अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिक्स वाला टॉपिक किया था, वो हाफ कर लिया था, हाफ रहता था। आज हम वो बाकी करेंगे जो रह गया है। इसकी डेफिनेशन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स एक ही मैट्रिक्स का नाम है और उसको कैसे होंगे। ऑल द एंट्रीज ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल्स आर वन, अदर आर जीरो। प्रिंसिपल डायगोनल का मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता दिया था क्या कौन सा होता है। उन्होंने बोला है कि प्रिंसिपल डायगोनल्स जो उसकी तमाम की तमाम एंट्रीज वन होनी चाहिए, उसके अलावा जो बाकी एंट्रीज है वो जीरो होनी चाहिए। ये प्रिंसिपल डायगोनल इसमें वन है, बाकी इंट्रीज जीरो है। ये प्रिंसिपल डायगोनल इसमें सारे वन है और उसके अलावा बाकी जो इंट्रीज है वो जीरो है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद आता है हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स एडिटिव इनवर्स। किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव अगर फाइंड करना है या एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो कैसे करते हैं, उस दोनों का एक ही मेथड है। इट्स ऑब्टेन चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स की जितनी भी एंट्रीज है उनके साइन चेंज कर दें तो हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स भी आ जाता है और उसे इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स भी कहते हैं। जिस तरह हमारे पास ये मैट्रिक्स है -1 2 5 0, इसका नेगेटिव मैंने करना है, इसकी तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर दी, हमारे पास इसका नेगेटिव आ गया। अगर एडिटिव इनवर्स फाइंड करने उसमें भी इसके साइन चेंज कर दे, हमारे पास एडिटिव इनवर्स है। ये -1 था, प्लस का हो गया। ये दोनों प्लस के थे, ये दोनों माइनस के हो गए और जीरो के साथ कोई साइन नहीं होता। उसके बाद आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड कर दे। इट्स ऑब्टेन चेंज द रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो। वो कहते हैं ये ट्रांसपोज जो होता है वो कॉलम को रो में चेंज करने से आता है या फिर रो को कॉलम में चेंज कर दो, हमारे पास आ जाएगा। यहाँ देखिए, अगर हमने ये फर्स्ट रो है इसे हमने फर्स्ट कॉलम बना दी, सेकंड रो थी हमने इसे सेकंड कॉलम बना दी, या फिर ऐसे कह सकते हैं ये फर्स्ट कॉलम तो इसने हमने फर्स्ट रो बना दिया, सेकंड कॉलम को हमने सेकंड रो बना दिया और थर्ड कॉलम को हमने थर्ड रो बना दिया, तो हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। उसके बाद हमारे पास है तो स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स। वो कहते हैं कोई भी स्केलर मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल्स की एंट्री सेम होती हैं, इसमें भी सेम है इसमें भी सेम है। इन दोनों को हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है उसमें कम से कम एक एंट्री जो होती है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा बाकी सारी जीरो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, इसलिए ये कंडीशन इन दोनों पे भी फुलफिल हो रही है। इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स जो है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स हो सकते हैं, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी। लेकिन अगर हमारे पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो जरूरी नहीं वो स्केलर और आइडेंटिटी भी हो, क्योंकि ये देखिए ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, एटलीस्ट वन एंट्री आर नॉट जीरो। ये डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन ये स्केलर नहीं है क्योंकि इसकी डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल की तमाम एंट्री जीरो नहीं है और ये आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल की तमाम एंट्रीज वन नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स उनको ऐड करना है तो या सब्ट्रैक्ट करना है, उसके लिए सेम कंडीशन है। टू मैट्रिसेस आर कंफरेबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन इफ़ इट्स ऑर्डर आर इक्वल। कोई भी दो मैट्रिक्स अगर उनका ऑर्डर इक्वल है तो उसे ऐड भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। किस तरह, ये देखें दो मैट्रिक्स है हमारे पास, हमने ऐड किया है 1 + 0, -5 + 5, -1 + 5, उसके बाद 2 + 6, 0 + 9। हमने इसे करके आंसर जो आगे वो लिखते हैं, हमारे पास एडिशन हो गया। इस तरह माइनस में जो करना है सब्ट्रैक्शन, 0 - 2, 9 - 1, 7 - 6, -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 + 1। ये नहीं हमने सॉल्व कर दिया, हमारे पास आ गया। और देख लें दोनों का ऑर्डर सेम था, इसमें भी दोनों का ऑर्डर सेम था, इसलिए ये माइनस हुआ और इसीलिए ये सब्ट्रैक्ट हुआ। उसके बाद हमारे पास आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। किसी भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसी भी एक नंबर को पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना, वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है। ये 3 इस पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को 0 के साथ भी किया, फिर 3 को 3 के साथ भी किया, 3 को 7 के साथ, 1 के साथ, 5 7 सब एलिमेंट्स के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, जो हमारे पास आ गया ये मैट्रिक्स बन गई। इसे हम कहते हैं, इस मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि किसी एक नंबर को पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा। उसके बाद आती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में तो एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में करते हैं कोई से भी दो मैट्रिक्स होते हैं उनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, यानी कि दोनों का मैट्रिक्स होना ज़रूरी होता है। वो कैसे चेक करते हैं, टू मैट्रिसेस आर कंफरेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कोई से भी जो मैट्रिक्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफरेबल कब कहलाएंगे, इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। मतलब दो मैट्रिसेस है जिनको मल्टीप्लाई करना है, उसमें जो पहले वाला मैट्रिक्स है उसमें जितने कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स में उतनी ही रोज होनी चाहिए तो वो मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब यहाँ देखिए हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सा है, ए और सेकंड बी है। फर्स्ट में कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, सेकंड में कितनी रोज है, 2 रोज है, इसलिए ये मल्टीप्लाई हो सकता है। इसे हम आसानी से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं इन दोनों मैट्रिसेस को। उसके बाद हमारे पास आता है कि a + b, b + a। कोई भी दो मैट्रिक्स है, उन्हें a को b में प्लस कर दें, b को a में प्लस कर दें, हमारे पास इक्वल आएंगे। लेकिन a को अगर b से मल्टीप्लाई करवाए या b को a से मल्टीप्लाई, वो इक्वल नहीं आएगा मैट्रिसेस में। वैसे a b × b a इक्वल होता है, लेकिन मैट्रिसेस में a b × डज नॉट इक्वल टू b a होता है, वो मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन नहीं होती।
आगे डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स के किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड है सिर्फ 2x2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स उसका मैं फाइंड करने का मेथड है, 3x3 के लिए अलग है। द डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 matrices of order मैट्रिक्स obtained by multiply the principal diagonal entries। प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है, 3 0 आ गई, माइनस उसके बाद माइनस लगाना है, मल्टीप्लाई द सेकेंडरी डायगोनल एंट्री। सेकेंडरी डायगोनल ये इसकी एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है 2 को -1 से, तो इसे सॉल्व कर देंगे हमारे पास आ जाएगा। ये देखें हमने एक मैट्रिक्स लिखा है, इसमें जब डिटर्मिनेंट लें तो उसकी इस तरह सीधी लाइन लगा देनी है, मैं ब्रैकेट नहीं लगानी डिटर्मिनेंट के लिए। इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद -1 को 2 से किया, माइनस लिख के फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 2 आ गया इसका डिटर्मिनेंट। उसके बाद था सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। स्केयर सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर के लिए ज़रूरी है कि मैट्रिक्स स्केयर और स्केयर होगा तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। A square matrix is called singular if its determinant equal to 0। कोई भी स्केयर मैट्रिक्स अगर उसका हम जिस तरह इसमें डिटर्मिनेंट लिया है उसका अगर डिटर्मिनेंट ये 0 आ जाए तो हम उसे कहेंगे कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए एक मैट्रिक्स उसका हमने डिटर्मिनेंट लिया, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गया, -2 को 9 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गया, दोनों को माइनस के 0 आ गया, तो ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया। अगर 0 आ जाता है तो सिंगुलर होता है, अदरवाइज इट्स नॉन सिंगुलर, अदरवाइज ये नॉन सिंगुलर होगा। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास मैट्रिक्स, हमने इसे मल्टीप्लाई करवाया, डिटर्मिनेंट लिया, -9 को 1 से किया, -9 आ गया, उसके बाद -0 को 2 से किया, 0 -9 में से 0 माइनस किया तो हमारे पास -9 आ गया, जो 0 की इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है जॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का जॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, ये जॉइंट फाइंड करने का जो मेथड है ये भी सिर्फ 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए, बाकियों के लिए अलग से है। द जॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2x2 इज ऑब्टेनिंग द इंटरचेंजिंग द प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज। प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसकी एंट्रीज को इंटरचेंज करेंगे। प्रिंसिपल डायगोनल्स है, -3 की जगह -2 आ गया और -2 की जगह -3, मतलब इसको इधर और इसको इधर लिख दिया हमने। आगे क्या आता है, एंड साइन ऑफ द अदर, और दूसरों के साइन चेंज करने, ये दोनों तीन के साइन, ये माइनस का था हमने प्लस का कर दिया, प्लस का था हमने माइनस का कर दिया। उसके बाद आया है मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स ऑफ ईच अदर। कोई भी दो मैट्रिक्स उनकी अगर आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कब